एक गांव में एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसके पास एक बहुत ही पुरानी और कीमती घड़ी थी जो उसके दादा से उसे विरासत में मिली थी। यह घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बताती थी बल्कि उसकी उम्र और अनुभव का प्रतीक थी। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम राजू था उस बुजुर्ग के पास आया और बोला, दादाजी, यह घड़ी कितनी पुरानी और कीमती है, क्या आप मुझे इसे बेचेंगे? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं तुम्हें इसे बेचने के बजाय एक और काम देना चाहता हूँ। राजू ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम दादाजी? बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें इस घड़ी को लेकर गांव के बाजार में जाने के लिए कहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम इसे सबसे पहले एक छोटी दुकान पर ले जाओ और देखो कि वह दुकानदार इसके लिए कितना कीमत देता है। उसके बाद इसे शहर के बड़े जौहरी के पास लेकर जाओ और उसकी कीमत जानो। अंत में इसे संग्रहालय में ले जाओ और पूछो कि वह इसके लिए कितना देंगे। राजू ने वैसे ही किया। पहले वह घड़ी को छोटी दुकान पर ले गया। दुकानदार ने घड़ी देखी और कहा, यह बहुत पुरानी है, मैं तुम्हें इसके लिए बस 50 रुपए दे सकता हूँ। फिर राजू शहर के बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने ध्यान पूर्वक घड़ी का निरीक्षण किया और कहा, यह बहुत कीमती घड़ी है, मैं तुम्हें इसके लिए 5000 रुपए दे सकता हूँ। अंत में राजू संग्रहालय में गया। संग्रहालय के क्यूरेटर ने घड़ी देखी और उत्साह से कहा, यह तो एक अद्वितीय और ऐतिहासिक घड़ी है, यह हमारे संग्रह के लिए अनमोल है, हम इसके लिए 50,000 रुपए देने को तैयार हैं। राजू वापस बुजुर्ग के पास आया और उसे सारी बात बताई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, हर वस्तु की कीमत उसकी समझ और उसकी कद्र करने वाले के अनुसार होती है। समय भी ऐसा ही है, जो लोग समय की कीमत नहीं समझते वे इसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो इसकी असली कीमत समझते हैं वे इसका सही उपयोग करते हैं और सफल होते हैं। राजू ने इस सिखावन को अपने जीवन में अपनाया और समय की कीमत को समझते हुए हर पल का सही उपयोग किया। यही वजह है कि वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समय की कीमत वही समझता है जो इसका सही मायने जानता है और इसे सही दिशा में उपयोग करता है।